एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले संभल कोर्ट के जज का ट्रांसफर कर दिया गया है। सीजीएम विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा मामले में एक घायल युवक के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था और इसी के बाद उनका तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है सीजीएम विभांशु सुधीर? उन्होंने अपने आदेश में क्या कुछ कहा था? संभल हिंसा से जुड़ा ये कौन सा मामला था जिस पर आदेश दिया गया और आदेश के बाद क्या क्या हुआ? पूरी कहानी आपको बताते हैं इस वीडियो में। विभांशु सुधीर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 20 अगस्त 1990 को हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने साल 2011 में वकालत यानी एलएलबी की पढ़ाई खत्म की। उनकी मेहनत और कानून की अच्छी समझ के चलते साल 2013 में उन्हें सुल्तानपुर में एडिशनल सिविल जज बनाया गया। अपने करीब 11 साल के करियर में विभांशु सुधीर ने यूपी के कई जिलों जैसे एटा, मुरादाबाद, चंदौली, गाजियाबाद, ललितपुर, आगरा और संभल में अपनी सेवाएं दी हैं। न्यायिक जगत में उन्हें एक सख्त और कानून के मुताबिक काम करने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। विभांशु सुधीर चर्चा में तब आए जब 9 जनवरी 2026 को उन्होंने संभल हिंसा में घायल हुए एक युवक के पिता की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप था कि युवक पुलिस की गोली से घायल हुआ है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजीएम विभांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद संभल के पुलिस अधीक्षक ने खुलकर कहा था कि पुलिस इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी। उनका कहना था कि पुलिसकर्मी सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तबादले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि विभांशु सुधीर के पद में बदलाव हुआ है। उन्हें संभल से हटाकर सुल्तानपुर भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स और प्रशासनिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि उन्हें सीजीएम पद से हटाकर सिविल जज सीनियर डिवीजन बनाया गया है और अब इसे कई लोग डिमोशन यानी पद घटाने के तौर पर भी देख रहे हैं। संभल के नए सीजीएम के तौर पर आदित्य सिंह को नियुक्त किया गया है, वही जज जिन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। उन्हें प्रमोशन के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है, जिससे विभांशु सुधीर के तबादले को लेकर बहस और तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए अनुज चौधरी की, तो बता दें कि हाल ही में संभल के चंदौसी सर्किल में तैनात रहे अनुज चौधरी का प्रमोशन हुआ है। पिछले साल वो सीओ से एएसपी हो गए। उन्हें फिरोजाबाद जिले में तैनाती मिली। संभल में रहते हुए चौधरी काफी चर्चा में रहे थे। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद उनके सख्त तेवरों से बवालियों में डर का माहौल था। एक इंटरव्यू में तो सीएम योगी ने भी उनकी तारीफ की थी। अर्जुन अवार्डी अनुज चौधरी साल 2012 में स्पोर्ट्स कोटे से पीपीएस अफसर के रूप में पुलिस सेवा में आए थे। संभल में हुई हिंसा के बाद उनकी भूमिका और कड़ी कार्रवाई ने उन्हें राज्य स्तर पर चर्चा में ला दिया था। इसके अलावा किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान हाथ में गदा लेकर चलने वाली उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। होली पर उन्होंने रंग से बचने के लिए समुदाय विशेष के लोगों से घरों में रहने के लिए कह दिया था। हालांकि विपक्ष ने इस पर कई तरह के सवाल उठाए थे और उनके बयान को लेकर जमकर विवाद हुआ था। बता दें कि मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव के रहने वाले पहलवान अनुज चौधरी ने कुश्ती में शानदार करियर बनाया। उन्होंने साल 2002 और 2010 के नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल और एशियाई चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वो 1997 से 2014 तक लगातार नेशनल चैंपियन रहे। उन्हें साल 2001 में लक्ष्मण अवार्ड और 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी इन उपलब्धियों के बाद उन्हें स्पोर्ट्स कोटे से यूपी पुलिस में नौकरी मिली और इसके बाद वो साल 2012 बैच के डिप्टी एसपी बन गए। अनुज चौधरी पर जिस केस को लेकर एफआईआर का आदेश दिया गया था वो भी आपको विस्तार से हम बता देते हैं। ये आदेश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजीएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को हिंसा में घायल हुए एक व्यक्ति के पिता द्वारा दायर उस याचिका पर पारित किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे को पुलिस ने गोली मारी थी। शिकायत के अनुसार नखासा थाना क्षेत्र के खग्गूसराय इलाके के निवासी यामीन ने यह आरोप लगाया कि उनका 24 साल का बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को अपने कुछ सामान को बेचने के लिए बाहर निकला और शाही जामा मस्जिद के पास पुलिसकर्मियों ने उसे गोली मार दी। शिकायतकर्ता ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन थाना प्रभारी अनुज तोमर और 10 से 12 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया।
सुनवाई के बाद अदालत ने 9 जनवरी को सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता चौधरी अख्तर हुसैन साजिब ने पीटीआई से बात करते हुए ये कहा था कि घायल युवक ने पुलिस से छिपकर इलाज कराया था और अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका स्वीकार कर ली थी। संभल हिंसा का मामला पहले से ही संवेदनशील है। अदालत के आदेश और पुलिस की प्रतिक्रिया के बाद ये मामला और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। अब सबकी नजर इस बात पर भी है कि पुलिस अदालत के आदेश के खिलाफ जो अपील करेगी उस पर आगे क्या फैसला होता है और घायल युवक के परिवार को न्याय की प्रक्रिया में आगे क्या राहत मिलती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।